नौजवान चाहे वो जिस जाति के भी हों, समाज के हों, उनकी वो समझने लगे। अब उनको जाति पाति के नाम पर धोखा नहीं दिया जाता। हमारे दो महानुभावों के बीच में जो 35 साल का इनका कार्यकाल का राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में रहा है, आखिर जिनकी बात ये करते हैं, जिन गरीबों की बात करते हैं, तो ये 4 करोड़ गरीब बिहार छोड़ करके दूसरे प्रांतों में पेट भरने के लिए क्यों चले गए, एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ श्रुति। मोतिहारी के सेमरा गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पर सरकार से सवाल किया है कि आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, सबसे पहले आप उन्हें सुने। और सिमरा में छोटा सा तो नहीं, हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मानेंगे। और बिहार में एक बड़ा चर्चा है, और चर्चा इस बात का है कि आखिर बिहार का पिछड़ापन का कारण क्या है। पूरे देश में बिहार ही आगे है तो बिहार पिछड़ा है, पहला सवाल तो ये जी। और दूसरा सवाल है कि आखिर हमारे दो महानुभावों के बीच में जो 35 साल का इनका कार्यकाल का राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में रहा है, आखिर जिनकी बात ये करते हैं, जिन गरीबों की बात करते हैं, तो ये 4 करोड़ गरीब बिहार छोड़ करके दूसरे प्रांतों में पेट भरने के लिए क्यों चले गए, एक बड़ा सवाल है। और तीसरा, ये हमारा अभियान है कि बिहार को जगाना है और बिहार के ऐसे 4 करोड़ हुनर को वापस यहाँ ला करके रोजी रोटी देना है। क्योंकि बिहार की सरकार की नीति, चाहे वो पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। देश भर में फैक्ट्री बनाने का एक व्यवस्था कायम कर दिया है, जो बिहार को और बिहार के गौरव को जगाना। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आज बिहार इतना पिछड़ा क्यों, और अगर बिहार इतना पिछड़ा है तो मैं भी पिछड़ा हूं। उन्होंने कहा कि किस तरह यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार अभी भी बहुत पीछे और बहुत पिछड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह से अगर बिहार सरकार में युवाओं को उनके जाति के साथ उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, आप ये सुने। नौजवान चाहे वो जिस जाति के भी हों, समाज के हों, उनकी वो समझने लगे। अब उनको जाति पाति के नाम पर धोखा नहीं दिया जा सकता। और बिहार एक बड़े परिवर्तन के कगार पे खड़ा है और 2024-25 के बाद बिहार एक बड़ा करवट लेगा और उसमें बिहार के नौजवानों की एक बड़ी भूमिका होगी, जो इससे बाहर निकल के बिहार के गौरव को स्थापित करना चाहिए। जातीय जनगणना के आधार पर क्या, देखिए, जब सरकार सत्ता से हटने लगती है या हिलने लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिससे समाज बटे। यदि नीतीश कुमार जी वैसे 4 करोड़ लोग की जनगणना कराते कि जो बिहार छोड़ के चले गए हैं और वो किस जाति के हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो ये जनगणना सफल माना जाता। अन्यथा ये जनगणना मूलतः जातीय उन्माद फैलाना, समाज में बिखराव पैदा करना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एक नया व्यवस्था कायम करना है। जदयू और महागठबंधन वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि सासाराम वगैरह में जितना जगह जो दंगा हुआ है वो भाजपा वाले कराए हैं। ये इनकी प्रशासकीय विफलता है। खुद अपने प्रशासकीय विफलता के कारण बिहार में अराजकता की स्थिति हो रही है और इसके मूलतः जिम्मेवार है तो बिहार की सरकार और बिहार की वैसे नेता जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह राजीव प्रताप रूडी ने ये कहा कि बिहार के युवाओं को अब जाति के आधार पर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कहाँ थे नीतीश कुमार जी जब 4 करोड़ लोग जो आज यहाँ से जा चुके हैं, बिहार से जा चुके हैं, अगर उनकी भी जाति का पता करें। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बिहार इन शॉर्ट्स देखने के लिए आपका शुक्रिया।